यहाँ पे आपने राब्ते की और इस्टेब्लिशमेंट की जो बात की, तो एक नुमाइंदे जो समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जिनका नाम जहांगीर तरीन है, आपने गाहे बगाहे भी उन पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि ये पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया। क्या ऐसी वजह थी, क्या आपने देखा जहांगीर तरीन में, और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया कि आपकी पार्टी को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के बारे में पहले दिन से मैं कह रहा था जब पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि 2011 तक पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं आए। अच्छा। जब 2011 में हमारा ये लाहौर का जलसा जो था, बहुत बड़ा जलसा, तारीखी वो टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद ISI और ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी तरफ बंदे भेजने शुरू कर दिए। हाँ सर, लेट मी ऐड समथिंग। उससे पहले कोई इस्टेब्लिशमेंट का उस जलसे में हाथ तो नहीं था? वो जलसा आपने अपने बलबूते पे करवाया था? बिल्कुल हमारे दोस्त आपके सामने है। उस जलसे में खान साहब के दोनों तरफ, या मैं था या उस वक्त के जो सदर थे, उस वक्त मैं सीनियर नायब सदर था पार्टी का, और पार्टी के जो पंजाब के जो सदर थे वो दूसरी तरफ बैठे हुए थे। उनमें से तो कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं था। जैसे ये जलसा कामयाब हुआ, एकदम हमारी तरफ लोग भागना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए। तो मुझे खान साहब ने कहा कि सुनामी आ गई है एकदम। तो मैंने कहा देख लीजिएगा, सुनामी में गंदा पानी भी बहुत आता है, हमें उससे ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि ये जो जहांगीर तरीन है, ये जो अलीम खान है, ये जो परवेज़ खटक है, ये बिल्कुल गलत लोग हैं। लेकिन उनको वज़ीर आला बनाया परवेज़ खटक को, और फिर अपनी गलती भुगत ये है। आज हम भुगत नहीं रहे। अब वही शख्स मैं देखता हूँ जाके गवर्नमेंट, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो बुज़दार साहब को CM पंजाब बनाया। मैंने वो पिछले दिनों तस्वीर देखी, वो चेयरमैन सेनेट जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो। हाँ, पिछले दिन। और नहीं, बल्कि वो अब एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और वो आके इस हैसियत में सेनेट में बैठता है, नेशनल असेंबली में बैठता है। इसी तरह आपके सामने है अलीम खान, जो बड़ा ख़ास आदमी था, और अब वो कितना अहम वज़ीर बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे पहचान में गलतियाँ हुई हैं। अब वो गलतियाँ मानते हैं आप लोग? खान साहब मानते हैं कि ये लोग गलत साबित हुए। ठीक है। खान साहब, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान के दौर के अंदर आपकी अपनी राय या आपने क्या देखा, कौन ज़्यादा ताकतवर था, इमरान खान, जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद? देखिए, नज़र ये आता है जो उनसे भी बात है कि वो खान को काम नहीं करने देते थे, यही उन्होंने कहा। हाँ, मैंने कहा तो खान साहब छोड़ते ना, फिर रिज़ाइन देते, कहते यार ये मुझे काम नहीं करने देते, घर जाते। वो तो जो होना था हो गया। लेकिन एक बात तो हमेशा नज़र आ रही थी आपको, जब भी जहाँ जाते थे एक तरफ भाजपा होता था, एक तरफ। तो वो चीज़ को मैं जब देखता तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि खान साहब आए हैं पार में, तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर। और आखिर में उन्होंने ही धोखा दिया, उन्होंने ही इनके खिलाफ सारी साजिश की, उन्होंने ही छोटी पार्टियों को अलग करा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करवाया। तो वो आप समझिएगा कि गलती थी जिसका हम आज पार्टी भुगत रही है, खान साहब खुद भुगत रहे हैं। खान साहब ज़्यादा इत्मीनान करते थे जनरल फैज़ के ऊपर, और कहते हैं कि आर्मी चीफ लाना चाहते थे उनको, ऐसे कोई बातें थी? ये अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी खान साहब ने कभी मुझे ये बात नहीं कही कि मैं उसको बनाना चाहता हूँ। अच्छा खान साहब, कमिंग टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस पॉडकास्ट, हम देखते हैं कि एक शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे। दोनों की खान साहब से बड़ा इख्तलाफ था। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस जो बना, वो रेफरेंस कहाँ से आया था और वो किसने फ़ाइल करवाया? काजी फ़ायज़ ईसा। और वो गलती थी, आप ये समझते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा को तंग नहीं करना चाहिए था, या वो रेफरेंस सही था या गलत था? आपका टेक क्या? और दूसरा, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनके साथ जो साकिब निसार साहब ने किया, उसके ऊपर क्या टेक? मेरे नज़दीक उस वक्त दोनों तरह ये इस्टेब्लिशमेंट के फैसले थे कि इनको विक्टिमाइज़ करो। ठीक है। क्योंकि 2019 की बात है जब ये मामला शुरू हुआ। बिल्कुल ऐसी है। काजी फ़ायज़ साहब के खिलाफ उसने एक जजमेंट दी थी, गालिबन वहाँ जो था फैज़ाबाद धरना की, हाँ मेनली वो बनी उनकी, उसके बारे में कहा था, और उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। इसकी वजह से मैं उसका गर्विदा हुआ था कि हाँ ये हिम्मत वाला जज है, क्योंकि उसने कहा था कि जर्नलों का कोई काम नहीं किसी को बिठाना और उठाना किसी धरने में। तो इसका क्या काम था? एक जर्नल जाके पैसे बांट रहा था कि उठाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात उसने की थी, और कहा था कि जितने फ़ौज के लोग हैं उनको चाहिए कि आइन के तहत जो उनको ओथ दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं
किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगा, उसको पढ़े तो सियासत नहीं कर सकते। ये एक बड़ी अच्छी बात उसने कही। उससे पहले भी कुछ अच्छे उसने जजमेंट्स वगैरह दी थी सेम मिलिट्री कोर्ट्स के जस्टिस साथ। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का था। शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी एक जुर्रत से काम लिया था जब उसने ये कहा था तकरीर करते हुए पिंडी बार एसोसिएशन को कि मेरे पास ये काजी, ये जो फैज था ना ISI का चीफ, ये मेरे पास आया था और आगे कहता था कि ये फैसले इस तरह करो, फैसले उस तरह करो, तो मैंने इनकार किया था और उसके बाद से मेरे खिलाफ ये सारा कुछ शुरू हो गया। तो मैंने इसीलिए, मैं उसका वकील था शौकत सिद्दीकी का, मैं उसको इसीलिए डिफेंड किया था कि इनका क्या काम है जजेस के घर में जाना ISI वालों का और कहना ये फैसला करो, ये मत करो। उनके तो घर तक पहुंच गए थे, उनका इंटरव्यू भी मौजूद है इसलिए ये सारी बात मैंने, इसीलिए मैंने काजी फाइज साहब का भी वकालत की है मैंने, उसकी तरफ से नहीं लेकिन बार एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट में उसके की है। तो ये बुनियादी तौर पे कि ये दोनों हमें इनिशियली नज़र आए थे कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, और ये फौज के केस भी उनके ऊपर उधर से ही आया था, फौज की तरफ से आया था, ये केस आप भी कह रहे हैं उन्होंने करवाए थे इन दोनों के खिलाफ। तो खान साहब को समझाया नहीं कि खान साहब आपकी हुकूमत है, ना करें, ये आपको नुकसान होगा। ये ठीक है, मेरा और खान साहब का एक जब ये काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस हुआ तो जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बदिया जो उनके असिस्टेंट थे, डायरेक्टली भी हमारी बात हुई कि जी इसमें वकला खिलाफ हैं। मैंने कहा सही खिलाफ हैं, काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए था, ये तो रेफरेंस जो है ये तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है इसलिए कि उसने उनके खिलाफ फैसला दिया था, लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये गलत किया गया। और दूसरी बात मैंने इजहार किया था कि इससे सुप्रीम कोर्ट में अंदर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, और वो हुए, वो आपने रखे। खान साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अक्सर PTI के वर्कर सोशल मीडिया, जिसको हम कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो अक्सर तनकीद करते नज़र आते हैं। जब आपका ये पॉडकास्ट भी नशर होगा तो वो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, वो कहते हैं यार ये लोग खान साहब के लिए अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं नज़र आते, एहतजाज करते हैं, उनकी बहनें नज़र आती हैं, ये लोग क्यों नहीं जाते, ये कमरों में बैठ के जो है खान साहब की हिमायत किस तरह कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते अडयाला जेल के बाहर? मैं कई दफ़ा गया हूँ, मैं उनको मिला भी बहुत दफ़ा हूँ, लेकिन अब उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया है इंटेलिजेंस एजेंसियों ने। ठीक है, बल्कि मैं हाई कोर्ट से भी परमिशन लेके गया हूँ मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया। मैंने वहाँ का जो ट्रायल जज है उससे भी सलमान सफदर मेरे लिए जो है ऑर्डर लेके आता फिर भी नहीं मिलने देते, तो इसलिए वो तो उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया मुलाकात करने से। हाँ साहब, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि हमारी बरादरी के जर्नलिस्ट हैं, जिसमें इमरान रियाज हैं, साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, आपको लगता है इन्होंने ज़्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाया बाहर बैठ के, और जिस तरह वो वीलॉग्स करते हैं, जो वो बातें करते हैं, आदिल राजा टाइप लोग, आपको लगता है कि चीज़ें मुल्क के अंदर रह के बेहतर तरीके से सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हल कर सकते थे, लेकिन वो जो बयानी एक नैरेटिव जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है उसने ज़रा पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, आपका टेक क्या? देखिए ये मिला जुला है मामला, सपोर्ट भी हमें मिल रही है बहुत सारी सोशल मीडिया से, अब मेन पावर है आपकी वो खान साहब, और दूसरी तरफ से कुछ लोगों एक्सेसिव भी हो जाते हैं जिसका नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं तो समझता हूँ सोशल मीडिया ही है जो हमारी बात आगे लेके जाता, क्योंकि मुल्क पर तो कंप्लीट सेंसरशिप लगा दी गई है मौजूदा हुकूमत ने। इतनी सेंसरशिप तो मैंने शायद ज़ियाउल हक के दौर में नहीं देखी, अयूब के दौर में नहीं देखी जितनी इन्होंने लगा दी है। ना कोई हमारी कोई तकरीर, हमारे कन्वेंशन जो हम करते हैं वकीलों के, वो नहीं। एक वजह जो आपको इम्प्रेशन है कि शायद हम नहीं कर रहे कोई एक्टिविटी या हम ये नहीं कर रहे तहरीक, एक्चुअली हम तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल जो सरकारी जो प्राइवेट चैनल्स हैं सब पर बैन लगा हुआ है, अखबारों पे बैन लगा हुआ, हमें कवरेज नहीं मिलती। कभी कभी डाउन थोड़ी बहुत खबर दे देता है, वो थोड़ी सी हिम्मत कर ले कि वो फिर वो खमियाजा भी भुगतता है उनका। लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट विल बी द एंड ऑफ इमरान खान? व्हाट विल बी द एंड ऑफ इमरान खान? इमरान खान इंशाल्लाह ताला एंड क्या होगा? आज हक की बात, वही एक हमारा लीडर है पाकिस्तान में, नेशनल लीडर, जो हक की बात कर रहा है, और मुल्क की बेहतरी भी इसी में है कि वो फिर से आज़ाद हो और आज़ादाना तौर पर अगले इलेक्शन में हिस्सा ले और इलेक्शन में लीड करे। दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनता देखने उनको बनना चाहिए, जो लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है इस वक्त,
अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। चारों सूबों में आज आज़ादाना इलेक्शन करा दें, बलोचिस्तान में भी हम जीतेंगे, सिंध में भी हम जीतेंगे, ना सिर्फ पंजाब बल्कि केपी, दोनों चारों सूबों में।